हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिएक्शन वीडियो। अम्मी के हक महर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर लीगल इन्फो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस मैं शेयर करूँगी। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो इसको बिल्कुल भी एज लीगल एडवाइस मत लीजिएगा। मैंने इसको सर्च किया है, पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ कुछ डिटेल्स जो है ना वो शेयर करूँ। अच्छा, अब पहले उस मुद्दे पर चलें या पहले इस मुद्दे पर आएँ कि जो ये टॉपिक आया था ना, 5 मरला ज़मीन, हक महर, निकाहनामा, और होते होते कहानी इतनी आगे गई। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो कि शादी जो है वो बदला लेने के लिए हुई, शादी जो है वो फलाने ने की, शादी इस वजह से हुई, शादी इतने साल से थी और फिर उस पर 22 तोला सोना भी आ गया। बहुत सारी चीज़ें आती गई, मतलब 10-12 दिन समझ लें। सबका कंटेंट रच के चला और सबने अच्छे खासे जो डॉलर्स है ना वो इससे जनरेट किए, जिनके हुए, ठीक है, जिनके व्यूज़ आए बहुत ज़्यादा, जो एक प्रॉपरली इस पर जिनकी जो कहते हैं ना सिक्का चल गया, किस्मत जिसका जितना लिखा है। लेकिन बहरकैफ ये कंटेंट जो है वो बना रहा, सबने रच के कंटेंट बनाया। अब क्या होता है, उसी बीच जो दीदी है वो अपना मुद्दा लेकर आता है। आयशा जो है वो उस मुद्दे से हटती है, 22 तोला सोना, और जो एक उसका सितारा के साथ मीठा मीठा टॉन्ट चल रहा था कि मेरी बहन तुम थोड़ा अच्छे से रेडी होकर आया करो, प्यारी लगती हो, जो भी कुछ था। और इधर से जो सितारा ने टॉन्ट किया था कि मैं अपने अब्बा को कह रही हूँ, सॉरी, अम्मा को कैद से निकाल के लाई हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें एकदम से आयशा की तरफ से ट्विस्ट हुई और एक नए टॉपिक पर आ गई, ठीक है। और साथ ही साथ जो नजमा थी वो डीडी के साथ भी भिड़ गई, अब्बा के साथ कैमरामैन बन के वीडियो बनाती रही जब तक कि सितारा की वालदा की वीडियो आती रही। उसके जवाब में मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात जवाब देना ज़रूरी होता है। अगर चाचू हाजी चुप रहते तो उनको वैसे भी गालियां पड़ती, और अगर बोल लिया तो उनकी जो उनको सलावातें सुननी पड़ रही हैं उसमें भी कमी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सितारा की वालिदा बुजुर्ग हैं और इस वजह से कि वो सितारा की वालिदा हैं या किसी और की भी वालिदैन होते तो हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो चाचू हाजी जो हैं वो भी उम्र के इस हिस्से में हैं कि जो उन पर भपतियां कस रहे हैं या जो उनको गालियां दे रहे हैं, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी सेकंड नहीं करती। चाहे आप किसी की मोहब्बत में आके करें, चाहे आप किसी की नफरत में आके करें, एक अपना जो लेवल है ना उसको ज़रूर रखिए, है ना। आप क्या यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, क्या यहाँ से करके जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात बोलूँगी, मुझे कमेंट भी आया था और वो कमेंट मैंने अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर रिएक्शन चैनल्स का नाम लिख देते हैं ना तो फिर मैं उन कमेंट्स को अप्रूव नहीं करती हूँ। मैं नहीं चाहती बिला वजह की एक पैटी फाइट्स और उसको करके कंट्रोवर्सीज करके इस तरह की चीज़ों में उलझना, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर जनाब, उसमें कमेंट था और उनका कहना था कि जो भी कुछ डीडी इस टाइम कर रहा है वो सही कर रहा है अकॉर्डिंग टू द आईडी, जो कि सब्सक्राइबर है नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत दफ़ा जब हमारे रिव्यूज़ किसी के थॉट के साथ मैच नहीं करते तो वो अन भी करके चले जाते हैं। आपकी प्योरली चॉइस है, लेकिन मेरे लिए आप रिस्पेक्टेबल हैं। फिर भी कुछ बातें मुझे भी आप लोगों की पसंद नहीं आती, इसलिए मैं कहती हूँ कि लिमिट में रहकर बात करें, मतलब पर्सनल ना हो ना। अगर पर्सनल जाएंगे तो फिर पर्सनल खेल लेते हैं, क्या ज़रूरत है रिव्यूज़ देने की। खैर, तो उनका कहना था कि जो भी कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। बहुत हो गया आयशा और नजमा का वुमेन कार्ड, हद नहीं हो गई। एक मर्द है वो गालियां निकाल रहा है दो औरतों को। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह सितारा की वालदा और सलमा के लिए एक ऑडियो लीक हुई थी, उसको बुनियाद बनाकर आज तक लोगों की डिमांड है कि जो डीडी है वो घर में दाखिल ना हो सितारा के। हालांकि डीडी होके आ चुका है, ठीक है, और सितारा उसको ईद भी सेंड कर चुकी है और बहुत सारे मामलात होते होंगे, हमें क्या पता। लेकिन उसी साइट पर वही सारे लोग जो कि इस चीज़ को अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये कोई सही ट्रेंड नहीं है। वुमेन कार्ड जो है ना वो तो या तो खेलें मत किसी भी औरत के लिए, लेकिन अगर खेलें तो फिर उस कार्ड के अंदर हर औरत को औरत के दर्जे पर रखकर ही बात करें। ये मेरा मानना है, आपका मानना हो सकता है ऐसा ना हो, तो मैंने कहा मैं इस चीज़ को वाज़ेह कर दूं।
ठीक है, ये वाला सिलसिला है। अच्छा, अब क्या है, आयशा ने अपना ट्रैक अलग चेंज किया। कब तक अम्मी की प्रॉपर्टी पे बात करेगी, अम्मी की प्रॉपर्टी पर और इस पर और उस पर। मुझे नहीं लगता कि वो डर गई है या खौफजदा होके हट गई है। मतलब वही ना कि एक टॉपिक कितना ड्रैग होगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, इधर से एक्स उसका जो है वो लगा बैठा है, इधर से वो भी आ जाती है और अपना कंटेंट चलाते हैं। ये दोनों अपना कंटेंट चला रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंटेंट नहीं चलाना होता तो बियॉन्ड वाईटी जाते, अपने मसले सॉल्व करते, एक दूसरे को एक एक थप्पड़ मार लेते, लड़ाई खत्म हो जाती है ना। गलाजत ना होती, बदतमीजी ना होती, यूट्यूब पर तमाशा ना बनता। लेकिन तमाशा इसलिए बन रहा है क्योंकि ये इनका कंटेंट है, तो वो अपने कंटेंट पर लगे पड़े हैं। ठीक है, जो नजमा है उसका अपना कंटेंट चल रहा था दीदी के साथ, लेकिन वो स्टॉप करवा दिया गया और वो नजमा ने डिलीट कर दी वीडियोस या हाइड कर दी क्योंकि उसका रेवेन्यू उसे मिल चुका। अब उसके हस्बैंड ने उसको कसम दी या किसने कसम दी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, इस बीच में एक और बात कहना चाहती हूँ। यही जिन आईडी की मैं बात कर रही हूँ उनका एक कॉमेंट है भी मेरी लेटेस्ट वीडियो पर। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि असगर और अरबी जैसे लोग जो कि किसी की बेटी को रुसवा करें, मतलब पर्सनल नहीं होना चाहिए जैसे आप हो गई, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि असगर के साथ अम्मा रहकर आई हैं। असगर तो कहते हैं ना मेन मुद्दा था, उसके साथ तो अम्मा रहकर आई हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जो कि अरबी की थी और अगर वो मिलने आया था, तो अगर उसको एंटर हो लेने देते उस टाइम घर में, तो कोई मुजायका नहीं था, है ना। और ना मिलती उससे लेकिन घर में आ जाने देती। और चाचू हाजी जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने ये नहीं कहा था कि अरबी को खिलाया, उन्होंने ये कहा था कि घर में उस टाइम चाय बन रही थी और सर्दियां थी, अंडे बॉयल हो रहे थे, सुबह 6 बजे का वक्त था। उन्होंने कहा उन्होंने अपने बेटे को वापस कर दिया और वो वहां से वापस हो गया। तो ये कुछ चीज थी जो मैं क्लियर करना चाह रही थी। बिल्कुल भी किसी की सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है उस पर जो चीज जिस तरह से है मैं उसको उस तरह से रख रही हूँ ताकि लोग उससे कुछ सीखें, उससे कुछ समझें। सिर्फ ये ना सीखें कि जो आपको पसंद है ना उसके लिए आपको एक गाली बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जिसे आप पसंद नहीं करते या जो आपके साथ आपको लगता है विलन है ना, बस ये इसके खानदान का ये इंसान विलन है, तो उसको सब मिलके गालियां भी दो और उसका हर तरह से बॉयकॉट कर दो ना। दिस इज नॉट फेयर। खवातीन फिर सब है ना। ये बात मैं कहना चाह रही थी, तो आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब टॉपिक से कौन हटा है और टॉपिक अम्मी का किसने हटाया है, ये बड़ा ऑब्वियस है। अगर हम सितारा की तरफ आते हैं तो सितारा के पास एक नया अभी जो कंटेंट है वो आ गया है। अब ट्रिप की तैयारी होगी, माशाअल्लाह वो अपने ट्रिप पर जाएंगी। मतलब 10 से 12 दिन उनका भी अम्मी के पीछे परेशानी में, ईद से लेकर अब तक अम्मी की जो 5 मरला ज़मीन है और उस पर रिएक्शन और उस पर अम्मी ने क्या कहा, सितारा एक वीडियो में बता चुकी हैं, फिर दोबारा एक वीडियो में अम्मी उस चीज़ को बता रही हैं, फिर काम करना, ये तमाम तर चीज़ें रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट होती गई। उससे पहले कौसर थी और फिर कौसर पता नहीं कहाँ चली गई, ये भी नहीं पता। अब सितारा जो है वो ट्रिप पर जा रही हैं। मीनवाइल जो कौसर है वो यहीं रहेगी इस्लामाबाद, या फिर वो चली जाएगी विलेज, क्योंकि समर में यही होता है और विंटर में कि ये लोग विलेज जाते हैं, है ना। और कौसर पता नहीं शायद यहीं रह जाए, कोई रिश्तेदार आकर रुक जाए कौसर के पास, ऐसा भी पॉसिबल है। कौसर के अब्बा अम्मा भी ना बहुत सर्द से मुझे लगते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल ही यकसर फरामोश कर दिया है और ब्याह कर भूल ही गए। मतलब एक बार भी आप सोचें कि बेटी का घर है और उसमें माँ बाप ना आए, उसमें भाई बहन ना आए, बड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है, जबकि आपका कोई तनाज़ा भी ना हो, आपकी कोई लड़ाई भी ना हो, आप लोग मतलब होता है ना ससुराल है, मिस्टर साजिद का सेकंड, दामाद के घर जाना है, ये तमाम तर चीजें देखने को नहीं मिली। कितना टाइम हो गया है ना, नवासा है, अगर ये चली गई कौसर बाय चांस तो अब्बा के घर है और मिस्टर साजिद चले गए तो चले गए, अदरवाइज भाई वो ससुराल गेंदा फूल मुझे तो लगता है रख के सारे गए भूल। खुद कौसर को भी पता नहीं कॉल पर ही बात कर लेती है, अजीब ही कुछ सिलसिला है। तो अब सितारा का जो कंटेंट है
वो भी नया उसको मिल गया है। अभी ट्रिप और ये सारी चीज़ें होंगी, मतलब अब हमें देखने को मिलेगा कहाँ का ट्रिप है, आउट ऑफ पाकिस्तान जाती है या फिर पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाका जाते हैं वहाँ जाती है। लेट्स सी, ये सारी चीज़ें भी देखने वाली होंगी। अच्छा, तो हर एक का अब अपना अपना कंटेंट आ रहा है। अच्छा, जो नजमा है ना, उसके लिए लोगों ने इतनी ज़्यादा कदगन लगा दी है, तो मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो रिश्ता किया है अम्मा और सितारा ने, अगर अच्छे कि ये रिश्ता अम्मा और सितारा के थ्रू हुआ है और मामू सादिक आए थे और सबने कहा था ना कि किस तरह से आए, शॉपर में कपड़े लेकर आ गए, मतलब वो अम्मा के कहने पर नजमा ने लड़की अपनी ब्याह दी है और वो लड़का कहीं कुक है, जो भी है, यही मैंने सुना है, किसी के घर पर, गो के बेटर है, थोड़ा मुहज्जब है। जाहिर बात है, अगर आप शहर में रहते हैं, कुछ पढ़े लिखे बेहतर लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो आपके अंदर भी वो तमीज़ तहजीब तो आ ही जाती है ना। तो आपको क्या लगता है कि जो रिश्ता सितारा और अम्मा के कहने पर हुआ है, क्या उसकी शादी में सितारा और अम्मा नहीं जाएंगी? क्या वो शादी सितारा के लिए मतलब एक कंटेंट नहीं होगी? क्या सितारा उस शादी को कैप्चर नहीं करेंगी? क्या अम्मा जो है उनकी कोशिश नहीं होगी कि ये शादी भी करवा दी जाए? मैं समझती हूँ ना, लोग कहते हैं नजमा शादी करवा रही है, मुझे लगता है दो तरफा चीज़ है। देखिए, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट सोचें, नजमा का भी काम निकल रहा है, व्लॉग भी सब बना रहे हैं, सितारा भी सबसे पहले कंटेंट डाल रही है शादी का, और जो शादी ब्याह के कंटेंट होते हैं वो कितना आपको आउटपुट देकर जा रहे होते हैं। अगर आप ना जेन्युइनली सोचें, जो लोग कह रहे होते हैं ना कि नजमा ने अपनी सारी बेटियां लाकर सितारा पर डाल दी हैं, तो ऐसे ही नहीं है भाई, ये भी एक सॉर्ट ऑफ, आप यूं समझ लेना, बिजनेस चल रहा है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है, मतलब अगर कोई व्लॉग बना रहा है, मेहंदी, शादी, रस्म और मुंह दिखाई और ये तमाम तर चीज़ें, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ फ्री में हो रहा है? क्या चीज़ें मोनेटाइज नहीं हो रही हैं? तो ज़रा इस ट्रैक पर भी आकर सोचेंगे तो यहाँ पर हर एक जो है ना वो फ़ायदे में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? इस तरह से सोचिए, रिश्तेदार है, रिश्तेदारी ख़त्म नहीं होगी, अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन अब सोचें, क्या अनु की शादी होगी तो सितारा क्या उन तमाम तर चीज़ों को कैप्चर नहीं करेंगी, या सितारा साजिद शामिल होने से इनकार कर देंगे, या फिर अम्मा अपनी पोती की शादी में शामिल नहीं होगी, या फिर सितारा अपनी भतीजी की शादी में नहीं जाएगी, या फारूक जो है भाई है सितारा का, और जिस तरह पूरे यूट्यूब पर सिर्फ फारूक ही भाई नज़र आ रहा होता है, मामू नदीम का तो कहीं जिक्र फिक्र भी नहीं होता। तो खैर जनाब, ये वाला सिलसिला और ये वाला मामला है, तो थोड़ा सा चीज़ों को ना ब्राइटर नोट पर सोचा करें, ब्रॉडर नोट पर, ब्राइटर कह रही हूँ तोबा। अच्छा, एक और मुझे कमेंट किया है, फरा नाम है, उनका कमेंट भी हेल्प फॉर रिव्यू पर है, क्योंकि अगर आप किसी रिएक्शन चैनल का नाम मेंशन करेंगे तो वो कमेंट आपका हेल्प फॉर रिव्यू पर जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर खबरें चली हुई है कि जैसे ही मिस्टर साजिद ने कम्युनिटी पोस्ट लगाई ना, तो वैसे ही नजमा इस्लामाबाद के लिए निकल गई थी। इसी बीच क्या हुआ कि उसने वो कम्युनिटी पोस्ट पढ़ ली और आधे रास्ते से ट्रेन जो है उसने वापस का जो सफ़र है वो किया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि व्लॉग्स तो सबके एक दिन डिले आते हैं, 2 दिन डिले आते हैं, मतलब आपके करंट व्लॉग्स नहीं होते, आप लोग क्लिप कैप्चर करके रख लेते हैं और फिर आगे अपलोड कर देते हैं। तो ये वाला सिलसिला तो यस ऐसा ही है। सितारा के जो व्लॉग्स हैं यूजुअली वो भी डिलेड होते हैं, मिस्टर साजिद के भी डिलेड होते हैं व्लॉग्स, बहुत सारे व्लॉगर्स के होते हैं, इवन सबा, उनके भी 2-4 दिन की क्लिप्स ना वो कंपाइल अप करके वीडियोस बना देती हैं। तो यहाँ पर कहना मैं ये चाहती हूँ कि लोग जिस तरह कह रहे हैं कि जैसे ही मिस्टर साजिद ने कम्युनिटी लगाई और नजमा को रोका, क्योंकि नजमा और डीडी की फाइट चल रही थी, इसलिए नजमा को अपने घर आने से रोक दिया, तो नजमा आधे रास्ते से वापस चली गई। ऐसा नहीं है, देखें, एक तो नजमा का नाम नहीं मेंशन था, कोई ट्रेन वाला क्लिप जो कि नजमा ने लगाया होगा, और वो पुराना क्लिप लगाया होगा, क्योंकि लेटेस्ट व्लॉग तो होते नहीं है ना किसी के, लाइफ तो चल नहीं रही कि मैं अभी बैठी और अभी मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया, ऐसा भी नहीं होता, पहले से इरादा और जहन सब कुछ बना रहता है। तो मुझे लगता है जो मिस्टर साजिद को इतने कमेंट्स आ रहे थे ना कि अगर नजमा दिखी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नजमा एक विलन बन गई है इस टाइम, क्योंकि वो अब्बा के साथ है, अम्मा के साथ नहीं है। और देखें, प्रैक्टिकल है, जो भी औलाद है ना वो इस टाइम इस एज में तो अपने माँ बाप का साथ देगी ना, या नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगरचे कि जो सितारा हैं
उनके भी वालिद होते ये हाजी गुलाम साहब, और इधर जो है ना नजमा की वालदा होती सितारा की अम्मा। मतलब कुछ इस तरह का सिलसिला होता, तो कौन किसका साथ देता? सब अपने अपने वालिदैन का साथ देते, वेरी मच नेचुरल। तो इस हकीकत को लोग क्यों नहीं तस्लीम करते, मुझे तो ये बात भी समझ में नहीं आती। खैर जी, इतना लंबा ड्रैग हो गया। तो इस फिलॉसफी से मैं एग्री नहीं करती कि साजिद साहब ने कम्युनिटी लगाई और नजमा ने इस्लामाबाद से ट्रेन वापस करवाई और अपने घर आ गई। ऐसा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर चीज लाइव नहीं चल रही होती है, डिलेड व्लॉग होते हैं, डिलेड क्लिप्स होते हैं। या तो फिर नजमा इस्लामाबाद पहुंची भी होगी, पहुंच के लगाई होगी क्लिप कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है ना, बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त सब बैठकर हम प्याला हो हम निवाला हो और यहाँ सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कुछ भी पॉसिबल है। इधर जो चाचू अनवर हैं वो इतना खुश हैं इस्लामाबाद पहुंचकर। बाबर की वीडियो में मैंने देखा कि फाइनली आ गया हूँ इस्लामाबाद, और उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे वो। मतलब अब बाबर की वीडियो में देखा ना कि वो इस्लामाबाद आ गए, फिर मैंने उनका वीडियो क्लिक किया। मतलब खुशी से उनके अल्फाज नहीं निकल रहे कि अब वो किस तरह से जो नजमा साहब है ना उनको जवाब देंगे और अपने भाई साहब को जवाब देंगे कि देखो तुमने कराची में जो इफ्तार पार्टी थी उससे मुझे उठवाया था, तो देखो अब तो मैं आ गया, अब रोक सको तो रोक लो, मैं आ गया हूँ। मतलब शहर इख्तिदार तो है हमारा पाकिस्तान का, लेकिन इस टाइम सितारा के जितने रिश्तेदार हैं ना, मुझे लग रहा है वो एकदम ही सारे जो है ना अजीबी दिमागी कैफियत से गुजर है। मतलब उनके लिए जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, ये वाली सिचुएशन बनी हुई है सितारा। क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में, कोई कहता है पिंडी में है, कोई कहता है इस्लामाबाद में, कोई कहता है जुड़वा शहर है, तो वो इस तरह से लेट्स सी जो भी मामलात है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। सितारा की अम्मी के हक महर से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ मैं। तो मैं इस चीज के बारे में देख रही थी, मैंने थोड़ा स्टडी किया। देखें, कॉलम नंबर 13 से 16 के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उसका प्रॉपर एड्रेस है और शौहर अपनी वाइफ के नाम उस प्रॉपर्टी को लिख देता है कि मैं तुम्हें ये हक महर में दूंगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो होती है, लेकिन उसकी म्यूटेशन करवाना लाजमी है। अगर म्यूटेशन नहीं होती, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती लीगल पेपर पर, तो फिर मुश्किल है कि वो प्रॉपर्टी जो है ना वो जिसके नाम है वो ये दावा कर सके कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। उसके बिना कोई दावा नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है जनाब कि या तो आप रजिस्ट्री करवाएं या स्टैम्प पेपर पर लिखवाएं तो वो वैल्यू करेगा, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा ये साबित करना, ये प्रूफ करना कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी मालिक आप हैं, ठीक है। ये एक सिलसिला है। तो मुझे लगता है सितारा की जो वालदा है ना, वो जो कह रही है मेरे नाम कर दो, तो उनको कहीं से इस चीज का मतलब पहले इल्म नहीं होगा, लेकिन अब इस चीज का उनको इल्म हुआ है कि ये जो हक महर है इसकी कोई मतलब इतनी ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है इस लिखे हुए की, जब तक प्रॉपर्टी प्रॉपरली आपके नाम रजिस्टर्ड ना हो। तो ये वाला सिलसिला है ना। अब क्या है जनाब, जो चाचू हैं वो बैठ कर टाइम एंड अगेन वीडियो कॉल में पूरी दुनिया के सामने बोल चुके हैं। तो जो चाचू की रिकॉर्डेड वीडियो है ना, वो यहाँ पर एक तरह का सबूत हो सकती है कि उन्होंने कहा है ये प्रॉपर्टी आज भी मेरी बीवी की है, कल भी मेरी बीवी की है। अगरचे कि इसको सबूत माना जाए, डिपेंड करता है ना कि इसको प्रॉपर्टी के मामले में प्रूफ माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो ये सारे मसले हैं कि ऑल ऑफ सडन जो सितारा की वालदा हैं उनको क्यों मतलब ये एक हुआ कि ये प्रॉपर्टी जो है ना ये मेरे नाम ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सितारा प्रॉपर्टी खरीदती भी हैं, सितारा के अपने घर भी हैं, उन्होंने अपने ड्रीम हाउस के लिए लैंड भी खरीदी है, उसका जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंटेशन भी करवाती होंगी, तमाम तर चीज़ें प्रोसेस में भी जाती होंगी। तो वहीं पर कहीं उन्होंने शायद कि इस तरह का जिक्र किया हो और उनको पता चला हो, फिर उन्होंने अपनी माँ से कहा हो और ये एक नुक्ता आकर ऐसा अटका हो कि चाचू जो हैं वो डाउट में पड़े हुए हैं कि अगर मैंने अपनी बीवी को पेपर पर लिख कर दे दिया क्योंकि ये खुरूज लगवा के आ चुकी है तो फिर तो ये मुझे पूछेगी नहीं। शायद चाचू का ये डर हो, सितारा की अम्मी का ये डर हो कि जो मेरा शौहर है वो शायद मुझे प्रॉपर्टी नहीं देगा, और इस डर ने इन दो अफराद को इस
एज में यूट्यूब पर कंटेंट और तमाशा बना के रख दिया है। इसका मसला जो है वो कैसे हल होगा आपको बता दिया है। बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। बहुत सारी दुआएं सबके लिए। अल्लाह हाफिज।